हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट साइंस है, आपका 9th क्लास की ये वर्कशीट है और इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो बेटा ये आज हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि क्या है, सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेटा जैसा कि यहाँ पर जिज्ञासा और ज्ञान आपस में बातें करते हैं, तो आज भी वो बातें कर रहे हैं सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो ज्ञान के क्या डाउट्स हैं जो अपनी जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी, हाउ डज ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो जीव होते हैं, वो किस तरीके से बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, और आवर वाउंड गेट रिपेयर्ड। और तुम देखते होंगे बेटा, जैसे चोट लग जाती है तो चोट लग जाने के बाद कुछ दिनों बाद हमारे घाव भर जाते हैं। ठीक है, तो वो घाव जो होते हैं, वाउंड माने घाव होता है, ठीक है, तो वो घाव भर जाते हैं, तो वो कैसे भरते हैं, ठीक है, उसके बारे में वो जानना चाह रहा है। तो जिज्ञासा क्या बता रही है कि ज्ञान ऑल दी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर मतलब बेटा जिसमें क्या होते हैं, एक से अधिक सेल्स होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म। तो ज्ञान ऑल दी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, तो जो सेल डिवीजन प्रोसेस होती है उसकी सहायता से क्या करते हैं, सभी ग्रो करते हैं। The process by which a cell divide into two or more new cells is called cell division। ठीक है, और वो प्रोसेस बेटा जिसमें क्या होता है, ये सेल डिवाइड्स होते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा ये सेल मतलब डिवाइड होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस दिस सेल विच अंडरगो डिवीजन इज कॉल्ड मदर सेल। और बेटा जो सेल होता है, मान लो ये है, ये डिवाइड हुआ, मान लो दो में हुआ, ठीक है, दो से ज़्यादा में भी होते हैं, तो जो ये सेल होगा इसको बोला जाएगा मदर सेल। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये सोचो, जो ये सेल है इसने क्या किया है, इनको बर्थ दिया है। ठीक है, तो ये हो गई मदर सेल और ये क्या है, डॉटर सेल। ठीक है, अब और ये बेटा दो होंगे या दो से अधिक होंगे जो डॉटर सेल्स होते हैं। ठीक है, Therefore, all the multicellular organisms grow in size, develop and replace dead cell by the cell division process। तो इस प्रकार बेटा क्या होते हैं, सभी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन की हेल्प से ग्रो करते हैं, डेवलप विकसित भी होते हैं और रिप्लेस करते हैं अपने जो डेड सेल्स हो जाते हैं, जो हमारी स्किन्स होती हैं, तुम देखते होंगे डेड सेल होते हैं, कुछ तो डेड सेल हटाने का काम भी करते हैं कुछ सेल्स। ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, उनको रिपेयर कर लेते हैं, अगर कुछ थोड़ी बहुत उनमें कुछ कमी हो तो उनको रिपेयर कर लेते हैं वो। ठीक है, और ये किसके थ्रू, सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। इवन द वाउंड और टिश्यूज गेट रिपेयर्ड। और जो बेटा हमारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ किससे मिलकर बनते हैं बेटा, सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, तो जो टिश्यूज़ होते हैं और वाउंड जो घाव होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसी प्रोसेस के द्वारा रिपेयर होते हैं। ठीक है, जैसे अब तुमने देखा होगा कई बार कहीं से डॉक्टर क्या करते हैं, स्किन को लेते हैं, अब मतलब हमारे ही बॉडी की स्किन ली और उसको दूसरी जगह पर सर्जरी के थ्रू लगा देते हैं, फिर वो वहाँ पर कुछ दिन बाद क्या होती है, सेट हो जाती है। ठीक है, तो वो भी क्या होती है, एक तरीके की प्रोसेस होती है उसमें, इस तरीके से। ठीक है, वो सेल्स आपस में डिवाइड हो के उसको रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, जितने भी वाउंड्स वगैरह होते हैं, फिर गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। और बेटा जब ये क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दिस सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स। और सेल डिवीजन क्या होती है, दो तरीके से होती है। सेल डिवीजन तो होती है, हमें पता चल गया, और इसमें क्या होता है, न्यू सेल्स बनते हैं, लेकिन वो भी दो तरीके की होती है। एक को क्या बोलते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरी को मायोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ए मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। ठीक है, जैसे अब ये था बेटा, इसमें क्या हुआ, दो सेल मतलब दो सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये जैसी ये थी बिल्कुल सेम टू सेम ये भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं दोनों सेल, किसके, मदर सेल के। ठीक है, यानी कि डॉटर सेल जो है सेम टू सेम है मदर सेल जैसे, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू है, माइटोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हुए हैं। ठीक है, The number of chromosome in the daughter cell and the mother cell remains unchanged and same। अब बेटा वो आइडेंटिकल है, सेम है, तो उनके जो क्रोमोसोम होंगे सेल्स के अंदर, मदर सेल के अंदर भी और डॉटर सेल के अंदर भी, दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जितने इसमें उतने ही इसमें रहेंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑफ द सेल्स। ठीक है, और जो ये माइटोसिस प्रोसेस होती है ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है, सेल्स के अंदर होती है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। और इस तरीके की जो सेल डिवीजन होती है वो हमारी ग्रोथ के लिए या फिर कोई वाउंड की रिपेयरमेंट हो, इस तरीके के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर जैसे घाव होगा कहीं पर तो वहाँ पर कौन सी तरीके की प्रोसेस हो रही होगी, माइटोसिस सेल डिवीजन की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेल डिवीजन है बेटा वो क्या है, मायोसिस सेल डिवीजन। इसके नीचे डायग्राम भी दिखाए गए हैं, वो उससे भी बताऊंगी फिर मैं आपको। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस ओनली इन द स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज। ठीक है,
तो जो मायोसिस सेल डिवीजन होती है ये बेटा एक टाइप के स्पेसिफिक सेल डिवीजन मतलब कि टेक प्लेस होती है स्पेसिफिक सेल्स के अंदर, जो कि क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के या टिश्यूज के हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट ओनली गैमेट्स आर फॉर्म बाय दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के थ्रू ओनली गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर न्यू सेल्स जो फॉर्म हुए उन्होंने रिपेयरमेंट और ये सब किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओनली गैमेट्स फॉर्म होते हैं दिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ए स्पेसिफिक मदर सेल अंडरगोज 2 कंजिक्यूटिव डिविजन्स, और इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो मदर सेल है वो क्या होती है 2 कंजिक्यूटिव डिवीजन्स, मतलब 2 लगातार, मतलब एक बार डिवीजन हुई साथ साथ दूसरी भी डिवीजन होती है उसी टाइम पर, तो 2 कंजिक्यूटिव डिवीजन्स होती है उसके अंडरगो जाती है डिवीजन के टाइम पर, एंड फाइनली प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल, ठीक है। जैसे ये थी, साथ में क्या हुआ एक बार डिवाइड हो गए, ठीक है, फिर ये क्या हुआ दोबारा से 2 बार डिवाइड हो जाते, तो ये होता है कंजिक्यूटिव डिवीजन, जो आपको देखो यहाँ पर दिखाया गया नीचे, ठीक है। तो इसमें ऊपर पढ़ लेते हैं एक बार क्या दिया है कि द डॉटर सेल प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और बेटा इस वाली प्रोसेस में क्या देखो ऊपर वाली में तो सेम थे क्रोमोसोम, जो मदर सेल में थे वही डॉटर सेल में थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है जो मायोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें जो मदर सेल्स में होते हैं उसके कंपैरिजन में ये हाफ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 4 डॉटर सेल देते हैं और इसमें 2 थे, तो हाफ हाफ हो गए, ओके। और क्या होता है लास्ट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसेल्स इन दी कंपैरिजन विद दी मदर सेल, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम में देखो बेटा कि जो दिखाई गई है तुम्हें ये दोनों प्रोसेस दिखाई गई हैं। फर्स्ट क्या है, ये मदर सेल था, इसमें क्या है ये इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इस तरीके के क्रोमोसोम। जब भी हमने पढ़ा था बेटा सेल डिवीजन होती है तो जो हमारे क्रोमैटिन होते हैं वो क्या होते हैं इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये सेल डिवीजन हो रही है तो इन्होंने इस तरीके से अरेंज कर लिया, फिर धीरे धीरे क्या होती है सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे ये जब कंप्लीट होने लगती है तो इस तरीके से ये क्या होते हैं फिर से डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग, ओके। और फाइनली ये 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गए। और तुम ये देखो बेटा यहाँ से कि जो ऊपर वाला मदर सेल थी और जो ये डॉटर सेल है देखो बिल्कुल हूबहू सेम है, इतने ही क्रोमोसोम्स इसके अंदर है, इतने ही इसके अंदर और इसके इतने, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है आइडेंटिकल होती है, और इस प्रोसेस को मायोसिस सेल डिवीजन बोला जाता है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स भी इसमें सेम रहते हैं। अब ये वाली जो है बेटा इसमें मदर सेल देखो आप इस तरीके से है, ठीक है। इसमें क्या होता है ये क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर, ठीक है, इन्होंने इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लिया है क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पर ये इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। फिर बेटा ये क्या होती है डिवाइड हो गए, ओके, इन 2 सेल्स में डिवाइड हुए, ठीक है। इसके बाद ये फिर से डिवीजन हुई इनके अंदर, जो क्या हुआ इस वाले सेल ने ये 2 और इस वाले सेल ने ये 2 न्यू सेल्स हमें दिए डॉटर सेल्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर फाइनली हमें कितने मिले 4 डॉटर सेल्स मिले इसमें, ठीक है। और देखो चारों ही अलग अलग हैं, इसमें कोई तुम एक जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग है। ऐसे समझो जैसे तुम मैथ्स में इक्वेशन सोल्व करते हो, जैसे तुम्हारे पास क्या ए है और एक कैपिटल ए है, और एक क्या है बी है और एक कैपिटल बी है, ठीक है। जैसे ये मान लो ये है, फिर क्या हुआ बेटा इन सब ने आपस में क्या किया अरेंज कर लिया ए के साथ, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने इक्वेशन बनाई कि एक बार हम क्या प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ते आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो एक बार ए इसके साथ अरेंज होएगा और एक बार ए बी के साथ हो गया, ठीक है। और एक बार क्या होगा ए किसके साथ बड़े बी के साथ और दूसरा ए मतलब कि इस तरीके से, ठीक है। ये छोटा ए भी हो गया बड़ा ए भी हो गया, ये छोटा ए और बड़ा ए हो गया और छोटा बी और बड़ा बी। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे पॉसिबिलिटी तो और भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया और ये सारे ही अपने आप से अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेल डिवीजन में होता है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेल डिवीजन इन दी ऑर्गेनिज्म। तो बेटा क्या इंपॉर्टेंस है, हमने अभी पढ़ा है कि क्या होता है सेल डिवीजन के थ्रू ही हमारे कोई भी घाव होते हैं, ठीक है, या सेल होते हैं वो सभी रिपेयर होते हैं और हमारी ग्रोथ भी उसी से होती है। तो आप क्या लिखोगे विद द हेल्प ऑफ दी क्या लिखोगे विद द हेल्प ऑफ द सेल डिवीजन प्रोसेस ऑल द मल्टी सेल्यूलर, आगे ये लिख लेना विद द हेल्प ऑफ द सेल डिवीजन प्रोसेस ऑल द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डेवलप एंड रिप्लेस देयर डेड सेल, ठीक है। ऑल्सो फिर क्या लिखोगे ऑल्सो रिपेयर देयर सेल्स, ठीक है, एंड टिश्यूज। तो ये क्वेश्चन में आप लिख दोगे, ओके। और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट तो बेटा आपका ये है। सेकंड क्या है, where does the meiosis cell division take place in the organism, what is formed from the daughter cell in it। और बेटा इसमें क्या फॉर्म होता है, तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो मायोसिस है कहाँ पर टेक प्लेस होती है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज, एज ए रिजल्ट ओनली गैमेट्स आर फॉर्म बाय दिस प्रोसेस। तो आप यहाँ तक ये सारा लिख दोगे,
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट का हम कर चुके हैं। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, ए ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन इट। ठीक है, जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स डॉटर सेल इफ इट अंडरगोज दी मायोसिस सेल डिवीजन। अगर बेटा मायोसिस सेल डिवीजन हुई है तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे डॉटर सेल के अंदर। तो हमने पढ़ा था बेटा कि जो मदर सेल होते हैं उसका हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल के अंदर, जितने भी डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बोला गया, 46 बोला गया, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 23। ठीक है, ईच के अंदर। तो आप इस तरीके से बोलोगे कि क्या हो गया कि डॉटर सेल्स हैव 23 क्रोमोसोम्स इन इट। ओके, ये लिख दोगे। अब नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या है, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सेल डिवीजन है क्या। तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, कौन सी, द प्रोसेस बाय विच ए सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन प्रोसेस होती है। चाहे तो आप ये भी लिख दो, इन दिस प्रोसेस दिस सेल विच अंडरगो डिवीजन इज कॉल्ड मदर सेल, एज ए रिजल्ट न्यू सेल्स प्रोड्यूस आर कॉल्ड डॉटर सेल। तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान सी थी बेटा, अगर आपने अच्छे से समझी होगी तो उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से ही समझी होगी। तो इस वीडियो में बेटा इतना है। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।